अब देखिए, सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है, चाहे संघ की बात करें, चाहे ट्रस्ट की बात करें, या राम मंदिर पर अपने अपने विचार व्यक्त करने वालों की बात करें, संगीत रागी जी, कि जो हो गया अब वो दोबारा रिपीट ना हो और ये कोशिश की जाए कि राम भक्तों की आस्था के साथ फिर से आघात ना हो। देखिए, पहली बात तो कि चंपत जी के बारे में साधु समाज में जो पहले से विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ थे, वो साधु समाज के लोग, कुछ तो लोग पहले से थे ही, वो उनके विरोध में आज भी खड़े हैं। लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद है और साधु समाज, अयोध्या का साधु समाज, एक बहुत उसका जिसको हम कहते हैं डोमिनेंट हिस्सा, वो आज भी चंपत राय जी के बारे में वही राय रखता है कि चंपत राय जी के विश्वास को भरोसा तोड़ा गया है। चंपत राय जी ने विश्वास नहीं तोड़ा, उन्होंने विश्वासघात नहीं किया है, उनके अंदर काम करने वाले लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया। भरोसे पर उन्होंने लोगों को रखा, जबकि उनको चाहिए था कि एक बेहतर प्रोफेशनल तरीके से उसका मैनेजमेंट करते। यहाँ उनसे गलती हो गई है, इतनी बात सभी स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि ट्रस्ट के जितने भी मेंबर हों, उन्होंने मीटिंग के बावजूद भी चंपत राय जी के बारे में, त्याग पत्र देने के बावजूद भी चंपत राय जी के बारे में वही राय रखी है जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं। दूसरी बात, राम मंदिर के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं आई है। ट्रस्ट पे लोगों को जरूर कमी आई होगी कि ट्रस्ट ने बेहतर नहीं, और लोग उनसे, उनके कामों से दुखी हैं कि उन्होंने भरोसा जरूर तोड़ा। ट्रस्ट से उम्मीद की जा रही थी कि वो इसका बेहतर प्रबंधन करते, और जो इतना भव्य मंदिर है, जो जिस भव्यता और संघर्ष के साथ वहां पर मंदिर खड़ा हुआ है, वो हिंदू समाज की, समूचे हिंदू समाज की आस्था का एक प्रतिबिंब और प्रतीक बन गया था। उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो अयोध्या जो है वो बाकी अन्य तीर्थस्थलों से अलग जाकर के खड़ा हो जाता था, क्योंकि एक बड़े संघर्ष के बाद वहां पर इतने कोट, 500 साल की लड़ाई, इसके बाद वहां जाकर के मंदिर की स्थापना हुई है। तो उस दृष्टि से यह बड़ा मुद्दा बन जाता है। तीसरी बात यह है कि सीईओ की तो नियुक्ति जरूर होनी चाहिए, बट हमेशा ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस दृष्टि से ये ट्रस्ट आईएएस जो होती है, एक आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी, ये जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस लॉबी है ना, ये उनका अड्डा ना बन जाए। मैंने ये मान करके हमारे देश में चला जाता है कि वो आईएएस और आईपीएस से बेहतर जो है ना और कोई प्रबंधन का काम देखते नहीं है, बट ये बिल्कुल गलत धारणा है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल होंगे आज के दिन में, तो टेम्पल मैनेजमेंट, म्यूजियम मैनेजमेंट, ऐसे करके कई लोग हैं जो मैनेजमेंट से संबंधित हो, जिनकी आस्था भी हो। और सबसे बड़ी बात है ईमानदार लोगों की वहां पर व्यवस्था। ईमानदारी के साथ साथ मैकेनिज्म ऐसा हो कि आप व्यक्ति ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन आपका स्खलन न हो, आपका पतन न हो, इसकी कोई जरूरी नहीं है। आप भी गिर सकते हैं, आप भी पतित हो सकते हैं, आप भी लोभ में आ सकते हैं। तो एक फुल प्रूफ, एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिसे आप एसओपी कर रहे हैं, वो इस प्रकार से हो, टेक्नोलॉजी इस प्रकार से हो जो कि सब चीज ट्रांसपेरेंट बनाए। कितना चढ़ावा आ रहा है प्रतिदिन, उसकी काउंटिंग कर करके हम चाहें तो प्रतिदिन जो है वो हम डिस्प्ले पर लगा सकते हैं, कितने आभूषण आए, कितना चढ़ावा आए, और ये पूरा आभूषण ये सारे होते हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसी दिन जारी कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये मैनेजमेंट कोई बहुत रॉकेट साइंस का काम है, बिल्कुल ही रॉकेट साइंस का काम नहीं है। बस इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। और जिसे कहते हैं ना कि टेक ऑफ सिस्टम, एक बार जब मैकेनिज्म आ जाता है ना, एस्टैब्लिश हो जाता है, तो फिर अपने आप प्रक्रिया अपने आप चल पड़ती है, उसमें फिर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए, जो अभी भी किया जा रहा है, अब जितने भी सवाल थे उनके जवाब ट्रस्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं, बाकायदा फोटो रिलीज किए जा रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि जो आभूषण आपने दिए हैं दान में, वो आभूषण सुरक्षित हैं, कहां पर रखे गए हैं, सारी जानकारी आप ट्रस्ट की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है। बिल्कुल सही कहा। ये जो आरोप लगाया गया था, जो भगवान का जो मुकुट था, या जो गहने चढ़ाए गए थे, जो जेवर चढ़ाए गए थे, वो सब चीज एक रजिस्टर्ड पर लिखा हुआ है। और जिसका जिक्र उस दिन गोविंद गिरी जी कर रहे थे कि पत्रकारों के लिए भी हम खोल दे रहे हैं, आप सभी आकर के इसको देख सकते हैं। तो ये बात तो है ना कि उस चंदा चोरी के आड़ में
सारे प्रहार किए गए। एक गृह सचिव भी आ गए उसी में, और उन्होंने कहा कि हमारा पता नहीं हमारी रामायण कहाँ चली गई। अब इसी साजिश से सावधान रहने का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करते हैं और संघ के लोग भी करते हैं। हर्षवर्धन जी वो यही कह रहे हैं कि एक आघात तो लगा, कलंक तो लगा, ये पाप तो हुआ है, लेकिन उन लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है जो इसकी आड़ में छिपकर राम भक्तों को या अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से इस पर अपना रुख एकदम स्पष्ट किया था। आलोक जी का बयान पहले आया, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दत्ता जी का बयान थोड़ा बाद में आया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह हैं। दोनों ने स्पष्टता से ये बात कही कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन एक खतरा तो है ना, और ये खतरा क्यों बढ़ता है? क्योंकि गलती हुई है, बड़ी गलती हुई है। वो सीधे सीधे इस पूरे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश, इसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने की कोशिश, राम मंदिर को खत्म करने की कोशिश। और सोचिए, जो लोग अस्तित्व मानने को तैयार नहीं थे वो अब सब कुछ कर रहे हैं, वो राम की बात कर रहे हैं। जो मानने को ही तैयार नहीं थे, जो कहते थे अच्छा कैसे किसको पता है कि राम जी वहीं पैदा हुए, तो मुझे लगता है कि ये खतरा बड़ा है। अब उस खतरे को रिस्टोर, उस आस्था को रिस्टोर कैसे करेंगे? तो आस्था को रिस्टोर नहीं करना है। किसी को भी राम मंदिर पर, राम जी पर, अयोध्या जी पर कोई संदेह नहीं। ट्रस्ट को रिस्टोर करना है, उसके लिए ये प्रोसेस है जो सीईओ रखना होगा, दूसरी चीजें होंगी। और चंपत जी ने त्यागपत्र दे दिया, 2 और लोग अनिल मिश्रा और गोपाल नगर कोटे गए, तो मुझे लगता है वो सारा काम हो चुका है। अगर इसका पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश जो अखिलेश यादव या कोई दूसरा करेगा, तो मुझे लगता है उसका नुकसान ही होगा, क्योंकि फिर तो सारी चीजें सामने आएंगी क्या क्या हुआ है ना। और फिर से मैं दोहरा रहा हूं, संघ सामाजिक संगठन के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन के तौर पर सही मन से, पूरे जिसको कहते हैं समर्पण के साथ इस आंदोलन को आगे लेकर गए हैं। दूसरा कोई राजनीतिक सामाजिक संगठन इसके आसपास भी नजर नहीं आता। देखिए, राम मंदिर में अखिलेश को 27 नजर आ रहा है और इसीलिए अखिलेश यादव इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। अपने पीडीए वाली लाइन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। हालांकि ये पीडीए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल भरा साबित हुआ था और अब इसको लेकर फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। असली पीडीए वर्सेस नकली पीडीए शुरू हो गया है। अखिलेश ने पीडीए का जो ब्रांड अपने लिए बनाया, क्या उसे बीजेपी ने छीन लिया है? अखिलेश का पिछड़ा, दलित और आदिवासी कार्ड क्या अब काम नहीं आएगा? दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि असली पीडीए भाजपा है, अखिलेश का पीडीए फर्जी है। मतलब जिस पीडीए की ब्रांडिंग अखिलेश पिछले कई सालों से कर रहे थे, अपने पक्ष में माहौल बना रहे थे, क्या वो पीडीए एक झटके में अखिलेश के हाथ से निकल जाएगा? इसी पीडीए का नारा देकर 24 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया था। 37 सांसद चुने गए थे। 2024 के बाद यूपी में यह पहला चुनाव है। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला भी जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी इस मसले पर उसे बैकफुट पर लाने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव ने लगातार उन पर हमला बोला। अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे कि चढ़ावा चोरी हुई है, सनातन के साथ गलत हुआ है, और अब इसी के काउंटर अटैक में डिप्टी सीएम की तरफ से ये बयान दिया गया है। सरकार उनके समर्थित लोग अखिलेश यादव जी फर्जी पीडीए की बात न करें, और यहाँ आजमगढ़ से वो सांसद भी रहे हैं। जब उनकी सरकार मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से सांसद थे। पीडीए के नाम पर पिछड़ों, दलितों पर जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। उनका फर्जी पीडीए नहीं चल सकता है। असली पीडीए भाजपा है। असली पीडीए केशव प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह चौहान हैं, हमारे साजानंद राय हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको सामाजिक समीकरण का वास्तविक रूप से एक शानदार गुलदस्ता दिखाई देगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो परिवारवाद की एक भ्रष्ट राजनीति, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की समर्थक पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाली पार्टी। इसलिए भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। वो रामद्रोहियों का परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है। और श्री राम जन्मभूमि चढ़ावे के मामले में जो भी कोई शिकायत है उस पर एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें अखिलेश यादव जी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। तो जिस पीडीए को अब अखिलेश यादव छोड़ चुके हैं, वो सनातन की पिच पर आ गए हैं। उसी पीडीए का जिक्र केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं और होड़ सी मच गई है अपने आप को असली और नकली पीडीए बताने की। हर्षवर्धन जी, दुर्भाग्यपूर्ण है प्राची, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हिंदू और हिंदुत्व छोड़कर इस तरह के नोमेनक्लेचर में फंसे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। भाजपा अगर ये बात करती है तो वो एकमात्र बात करती है कि हम सभी हिंदुओं की पार्टी हैं।
इस तरह पीडीए और क्या तो क्या अगर इस चक्कर में पड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। और मैं बार बार कहता हूं कि अखिलेश यादव का असली संकट वही था कि वो कंफ्यूज हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। और अब अगर उसको केशव जी को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि असली पीडीए और नकली पीडीए, तो मुझे लगता है थोड़ा संकट की बात है, चिंता की बात है बीजेपी के लिए। नहीं, उनका वो हार गए ना चुनाव सिरातों से, इसलिए भूल गए वो कि असली पीडीए नकली पीडीए क्या है। वो खुद जिस दम पे चुनाव लड़े थे वो हार गए थे। अब नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समझ में उनको नहीं आ रही है क्या कि अखिलेश यादव की पिच पर वो जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है, हम अपने घर में यदि क्रिकेट का आयोजन करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा यदि बॉलर स्ट्रेंथ हमारा बॉलर है, यदि फास्ट बॉलर हमारा स्ट्रेंथ है तो हम वैसा ही पिच बनवाते हैं। स्पिन का हमारा स्ट्रेंथ होता था तो हम स्पिन का बनवाते थे। बैट्समैन हमारा यदि मजबूत हिस्सा है टीम का तो हम बैट्समैन के अनुसार से हम पिच बनवाते हैं। ये जो पीडीए टीडीए ये सब जो करते हैं ना, ये अननेसेसरली ये मीडिया में बैठ करके और ये चमक दमक दिखाने के लिए वो ऐप जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, दिखने का, ये प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं है। आप अखिलेश के एजेंडे पर यदि आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो आप उनके एजेंडे पर आप काम कर रहे हैं। आपके पास नई वोकेबुलरी नहीं है क्या? आपके पास आप खुले नहीं तौर पर कह सकते हैं कि हाँ हम हिंदुत्व के आधार पर हम जाएंगे। आपके सामने बंगाल दिखाई दिया है, आपके सामने आसाम का चुनाव है, आपने महाराष्ट्र का चुनाव देखा, आपने बिहार का चुनाव देखा, इसके बावजूद भी ये पीडीए डीडीए कहिए जा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही है। आप पीडीए डीडीए उनकी पीठ पर जाएंगे तो आप बुरी तरीके से पिटेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश के नेताओं को। एक ही चीज आपको इस पूरी नैया से पार लेकर के जाएगा, हिंदू वोट बैंक, शुद्ध हिंदू वोट बैंक। वही आप उसको जगा करके आप खड़ा कर दीजिए, जैसे जगा करके खड़ा कीजिए। नहीं तो आप जाति की राजनीति, पीडीए की राजनीति, इसमें आप फंसेंगे तो आप अपने लिए आत्महत्या का रास्ता तैयार कर रहे हैं।